बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में 9 क्लास का जौन सा मैथमेटिक्स यानी कि मैथ का जो पेपर है इसके गेस्ट पेपर जौन से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी ऑब्जेक्टिव जौन सी उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका चैप्टर नंबर 1 जौन सा है, पहले शार्ट क्वेश्चन जौन सा है वो डिस्कस करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन जौन से है वो डिस्कस करेंगे। शार्ट क्वेश्चन जौन से चैप्टर 1 के जौन से इंपॉर्टेंट है, इस तरफ इंग्लिश मीडियम वाला है। फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स, और उर्दू मीडियम वालों का है कि कालब ए का मनफी कालब जोन से वो मालूम करना है। सेकंड वाला भी नेगेटिव मैट्रिक्स। थर्ड वाला है ये ट्रांसपोज फाइंड करना है, इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जोन सा है ए का डबल ट्रांसपोज ले वो ए के इक्वल ही आता है। उर्दू मीडियम वालों का भी इस तरफ लिखा हुआ है। इससे नेक्स्ट 5 वाला जो 6 वाला पार्ट है, 3a-2 बी ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इनको सॉल्व करना है। 7 वाला है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है मैट्रिक्स की ये वाली, इसमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इससे नेक्स्ट जोन सा है, ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, इनके मल्टीप्लिकेटिव इनको फाइंड करना है, यानी कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये 9 वाला है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट आपने सीख लेना है कैसे करना है, इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। इससे नेक्स्ट है कि ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, यानी कि डिटर्मिनेंट लेना है। अगर आंसर 0 आ जाएगा सिंगुलर, 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर। इससे नेक्स्ट है ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, यानी कि ए फिर उसका इन्वर्स जोन से है वो फाइंड करना है। अब इससे नेक्स्ट जोन से है, इसमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट जोन से है, इसके डेफिनेशन जोन सी है, ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन, रो मैट्रिक्स, ये है स्केयर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उर्दू मीडियम वाले भी जोन सी है, इनकी जो डेफिनेशन इस तरफ लिखी हुई है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगी ये लॉन्ग क्वेश्चन जो उनसे है, शॉर्ट क्वेश्चन दो ही हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अब इससे नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, पास्ट पेपर के लिहाज से ये इक्वेशन दी हुई है 1.6 की ये क्वेश्चन है, तकरीबन 80% चांस है तक 1.6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसको सॉल्व करना है इन्वर्स मेथड से। आपने इन्वर्स मेथड और क्रैमर मेथड जो सा वो देख लेना है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्रैमर मेथड से, इसको सॉल्व करना है। दोबारा ये दो इक्वेशन है इन्वर्स मेथड, बस आप मेथड सीख लें और ये कोई भी क्वेश्चन हो वो आपको सॉल्व करना आ जाएगा। ये है इन्वर्स मेथड जो से सॉल्व करना है, ये इक्वेशन दी हुई है। ये क्रैमर मेथड से सॉल्व करना है। सारी देखिए लीनियर इक्वेशन है, सिर्फ इन्वर्स मेथड, क्रैमर मेथड इस तरह ही आएंगे। उर्दू मीडियम वालों के ये है। अब ये दोबारा ये सारी जो सी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, और वही इन्वर्स मेथड, क्रैमर मेथड, इसे सॉल्व करना है। और ये है बी और बी इन्वर्स इक्वल आइडेंटिटी है, ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सॉल्व करना है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा चैप्टर नंबर 2, इसके शार्ट क्वेश्चन जो से हैं, ये 3 पार्ट दिए हुए हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। बहुत कम चांस है ये क्वेश्चन आए, ऑलमोस्ट 10% चांस है ये क्वेश्चन आए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 5/9, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट है ये जो नंबर दिए हुए हैं इनको P/Q की फॉर्म में लिखना है। इससे नेक्स्ट जोन सा है इनको रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है, उर्दू में आएगा, हल करना है। इससे नेक्स्ट जोन से है कि इनको सॉल्व करना है। अब इससे नेक्स्ट जोन से है यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के लॉ को इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व करना है, इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये अयोटा वाले जोन से है, इनको सॉल्व करना है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये इसका आंसर है। इसमें इनको सिंप्लीफाई करना है ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, ये दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसके लॉन्ग क्वेश्चन, ये दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन, ये है लॉन्ग क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट है ये 2.4 के, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी 2.4 का है, 2.4 का। ये 2.6 का लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन इसकी रिव्यू के हैं। अब इससे नेक्स्ट जोन से है चैप्टर नंबर 3, लॉग वाला चैप्टर है ये। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, इसको कॉमन लॉग की फॉर्म में लिखना है, इसका है कि कॉमन लॉग की फॉर्म में लिखना है। ये दिया हुआ है, इसमें जोन से है कॉन्स्टेंट वेरिएबल आए हैं ना, ये एल ए और पी, ये अननोन नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इससे नेक्स्ट जोन से हैं इनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि मजमूए या फ़र्क की शक्ल में लिखना है। इससे नेक्स्ट आ जाएंगे इनमें से सिंगल लोगार्थम जोन से है ना उसमें कन्वर्ट करना है, इनमें इनकी वैल्यू जोन सी है वो कैलकुलेट करनी है, ये है इसके क्वेश्चन। अब इससे नेक्स्ट जोन से है ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, ये log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए ये सॉल्व करना है। ऑलमोस्ट 3.3 का लास्ट वाला क्वेश्चन है या 3.2 का लास्ट वाला। इसमें भी
एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग इनटू सम एंड डिफरेंस, इनको जमा और तफरीक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसके लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है जो उनसे लॉ है ना, लॉ के, वो है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन। ऑलमोस्ट 80% चांस होते हैं कि 3.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये भी 3.4 का क्वेश्चन है, 3.4 का क्वेश्चन है, 3.4 का क्वेश्चन है, ये भी 3.4 का क्वेश्चन है, 3.4 का क्वेश्चन है और 3.4 का क्वेश्चन है। अब इससे नेक्स्ट जोन से है चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है, रिड्यूस करना है इसको इसकी लोअर शक्ल में, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना, मुख्तसर करें इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके ये जोन सा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। अब इससे नेक्स्ट जोन सा है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है, सिंप्लीफाई। इसमें इसमें उसने कहा हुआ है रैशनल नंबर टू लोवेस्ट फॉर्म को, इसको इसकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंप्लीफाई वैल्यू इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व करना है। एवेलुएट करना है, ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। ए माइनस प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, ए बी मल्टीप्लाई जोन से वो फाइंड करना है। फैक्टराइज करना है, सर्ड की जोन सी डेफिनेशन वो लिखनी है। इससे नेक्स्ट ये क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन करनी है इसकी। 4.4 का क्वेश्चन है ये और ये एक्स की वैल्यू दी हुई है, 1/x फाइंड करनी है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसके लॉन्ग क्वेश्चन, ये जोन सा लॉन्ग क्वेश्चन है 4.2 का है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन 4.2 का है। अब इससे ये भी 4.2 का है, 4.2 का है, 4.2 का, ये भी 4.2 का है। फिर इससे नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है और ये रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। अब इससे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5। अब स्कीम के लिहाज से चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 ये 5 चैप्टर बनते हैं शार्ट के। पहले 4 चैप्टर में से 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 5 में से एक शार्ट क्वेश्चन आता है। अगर आप पहले 4 चैप्टर को अच्छी तरह कर लें तो चैप्टर नंबर 5 जोन से आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। और अगर पहले 4 चैप्टर आप बिल्कुल अच्छी तरह कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जोन से 2 क्लियर हो जाते हैं। तीसरा लॉन्ग जोन से है वो थ्योरम करना होता है, वो चाहे आप चैप्टर नंबर 12 में से कर लें या चैप्टर नंबर 16 जोन से है उसमें से कर लें। अब ये चैप्टर नंबर 5 है, अगर आप इसमें से कुछ करना चाहते हैं तो ये दिए हुए हैं, फैक्टराइज करनी है, ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट ये भी इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन करनी है और उर्दू मीडियम वालों के भी इस तरफ लिखे हुए हैं। अब इससे नेक्स्ट है ये चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे इसके लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं इंग्लिश मीडियम के लिए और इस तरफ लिखे हुए हैं उर्दू मीडियम के लिए। अब इससे नेक्स्ट जोन से है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 7 8 9 10, ये भी जोन से हैं, 5 चैप्टर जोन से हैं। इसमें से चैप्टर नंबर 6 में काफ़ी सालों से इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी अगर चैप्टर आप चॉइस पे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। इसके जोन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने ये लिखे हुए हैं उर्दू इंग्लिश मीडियम के लिए, ये लिखे हुए हैं उर्दू मीडियम के लिए। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर ले, अगर आप इसको चॉइस पे छोड़ेंगे तो इसका इतना कोई इशू नहीं बनेगा। आप इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अच्छी तरह अगर कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। अब इससे नेक्स्ट ये भी जोन से इसके शॉर्ट क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए है और ये उर्दू मीडियम के लिए है। अगर मैं इनको पढ़ूंगा अभी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बुक पे मार्क कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जोन से है इसके ये लॉन्ग क्वेश्चन जोन से वो दिए हुए हैं आपके सामने। लॉन्ग क्वेश्चन अगर पहले 4 चैप्टर अच्छी तरह कर ले तो लॉन्ग क्वेश्चन उनमें से क्लियर हो जाते हैं। अब ये भी दिए हुए हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के और इस तरफ जोन से दिए हुए हैं उर्दू मीडियम के। अब इससे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, ये भी सिंपल सा चैप्टर है, इजी है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन की एक मुतगैर में यक दर्जी मसावात की तारीफ करनी है। इससे नेक्स्ट ये जोन से क्वेश्चन दिए हुए हैं डिफाइन रेडिकल इक्वेशन विद एग्जांपल के जजरी मसावात की तारीफ करें और मिसाल दें। इससे नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 7.1 का क्वेश्चन है, ये भी 7.1 का। इससे नेक्स्ट ये भी 7.1 का, 7.1 का, 7.1 का, 7.1, 7.1। इससे नेक्स्ट ये इनके चेक उन्होंने कहा है चेक भी करना है, ये भी है। साथ रिव्यू में से भी हैं इसके क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं उर्दू मीडियम के जोन से, वो भी इस तरफ लिखे हुए हैं। अब ये भी सारे जोन से हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनमें ये वाला जोन सी एब्सोल्यूट वैल्यू वाले हैं, ये 7.2 के हैं। ये भी क्वेश्चन जोन से 7.2 जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये 7.2। अब यहाँ से लेकर ना सॉल्व जिसमें इनइक्वालिटी आ गई है, ये 7.3 के क्वेश्चन है, ये है आपके सामने लिखे हुए। अब इससे नेक्स्ट जोन से है लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरफ लिखे हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के और इस तरफ लिखे हुए हैं उर्दू मीडियम के लिए, ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने। अब ये भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जोन से इस चैप्टर के। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा चैप्टर नंबर 8, ग्राफ वाला चैप्टर है, ये है डिफाइन ऑर्डर पेयर, डिफाइन कार्टेशियन प्लेन, डिफाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस, डिफाइन ओरिजिन, डिफाइन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट।
फिर ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, किस क्वाड्रेंट में वो फाइंड करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर 1.8.1 का ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और कोई क्वेश्चन दी होती है, इसमें वो कहता है एम और सी की वैल्यू फाइंड करें। इससे नेक्स्ट ये भी उस तरह का क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा हुआ है एम और सी फाइंड करें, ये भी उस तरह का क्वेश्चन है। अब इससे नेक्स्ट जो उनसे हैं कि ये ग्राफ जो उनसे हैं वो ड्रा करने हैं। सॉरी, उसने कहा हुआ है कि 5 और 3 क्या इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, वो बताना है। अब इससे नेक्स्ट जो उनसे इसके शार्ट क्वेश्चन, डिफाइंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफाइंड डिस्टेंस फार्मूला। अब ये देखिए, डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट चैप्टर नंबर 9 में जोन से हैं, इसमें से कोई ना कोई इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस फाइंड करें या मिड पॉइंट फाइंड करें। उर्दू मीडियम के लिए आएगा कि दो नुकात के दरमियान फासला मालूम करें या दरमियानी नुक्ता मालूम करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। डिस्टेंस फार्मूला आपने देख लेना है कैसे यूज़ करना है, और मिड पॉइंट जोन सा है वो देख लेना है कैसे उनके फार्मूले, उनके आंसर जोन से हैं कैसे सॉल्व करने हैं। मिड पॉइंट दिया हुआ है। अब इसकी जोन सी डेफिनेशन है, स्केलेंट ट्राइएंगल, इक्विलेटर ट्राइएंगल, आइसोसेल्स ट्राइएंगल, राइट एंगल ट्राइएंगल, स्केयर, और एक डेफिनेशन है डिफाइंड पैरालीलोग्राम। अब इससे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10। इसके ये जोन से हैं डेफिनेशन है, और ये डायग्राम का जोन सा क्वेश्चन है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में से है। बाकी SAS पास्टुलेट इसको वैसे भी पूछ सकता है, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल एंगल, साइड साइड साइड, इस तरह भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ये है इसके क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम, और इस तरफ दिए हुए हैं उर्दू मीडियम के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा चैप्टर नंबर 11। इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, रिव्यू एक्सरसाइज जोन सी उसमें से है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा चैप्टर नंबर 12 जो कि थ्योरम है। इसके ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी ये जो दिए हुए हैं ये इसके थ्योरम्स है। थ्योरम की मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि पहले 2 कर लें, एंड वाले 2 कर लें। थ्योरम मैं आपको कहूँगा कि 6 थ्योरम है, 6 के 6 करें, कोई भी आ सकता है, तो इसके बारे में आप रिस्क ना लें, थ्योरम सारे करें। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा चैप्टर नंबर 13। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में से ही हैं। सारे क्वेश्चन ही एक जैसे हैं। रिव्यू क्वेश्चन आप रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन। ये है डिफाइंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिफाइंड सिमिलर ट्राइएंगल, डिफाइंड कॉन्ग्रेंट ट्राइएंगल, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में से है। उर्दू मीडियम के लिए निस्बत और तनासुब जोन सी है इसकी तारीफ करें, मुतशाबा मुसल्लस से क्या मुराद है, और मुसल्लसों की मुमासलत से क्या मुराद है। इससे नेक्स्ट जोन सा चैप्टर नंबर 15, डिफाइन पैथागोरस थ्योरम। अब स्टेट द कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम, इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। इसमें से भी एक्स की वैल्यू जोन सी है वो फाइंड करनी है पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। ये भी जोन से इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े ही आसान है, रिव्यू एक्सरसाइज में से हैं। इससे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16। ये डेफिनेशन है, ज़्यादा डेफिनेशन है लास्ट वाले चैप्टरों में से आती हैं। डिफाइन एरिया ऑफ ट्राइएंगल, कॉन्ग्रेंट एरिया एक्सियम, एल्टीट्यूड ऑफ पैरालीलोग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ट्राइएंगल, और ये रिव्यू एक्सरसाइज में से है। रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इसका फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ क्योंकि स्केयर है। ये है पैरालीलोग्राम, इसका भी फार्मूला है बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसका है ये ट्राइएंगल, इसका फार्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड यानी कि इसकी हाइट। अब इससे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 17। इन सेंटर ऑफ अ ट्राइएंगल, सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइएंगल, मीडियन ऑफ अ ट्राइएंगल, एल्टीट्यूड, आर्थो सेंटर, और ये जोन सी है ट्राइएंगल बनानी है। ये इनकी डेफिनेशन थी, आपके सामने है। और इस तरफ जोन से है उर्दू मीडियम वाले के लिए लिखा हुआ है। ये थे इसके गेस्ट पेपर क्लास 9 के मैथ के। अल्लाह हाफिज़।